हैं आप ये हाफ में भी तैयार करके इसका रिजल्ट चेक कर सकती हैं। जो ये क्रीम है ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, स्किन के मसले हल होने लग जाएंगे और इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद आने में अब सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, तो आज मैं आपको ईद स्पेशल, जिसे आप सिर्फ 15 दिन लगा लेते हैं या 10 दिन लगा लेते हैं, तो आपकी स्किन का अगर कोई मसला चल रहा है, पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी स्किन टू टोन या डल है, तो ये क्रीम जो है उसको बहुत जल्दी रिकवर करती है। इस क्रीम को बहुत कम लोग बनाना जानते हैं, और जो लोग इसे बनाना जानते हैं उन्हें पता है कि इसके कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं, कितने अच्छे स्किन हो जाती है। अगर आपको कोई भी मसला स्किन का चल रहा है तो टाइम नहीं वेस्ट करती। आज जिनको ये क्रीम नहीं बनाना आती उनको बनाना सिखा रही हूँ। ये हमारी नानियों दादियों के ज़माने से ये क्रीम बनती चली आ रही है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ईद भी आ रही है, अगर आप प्री ईद कोई भी अपने स्किन को रिफ़्रेश करना चाहती हैं, ग्लो देना चाहती हैं, तो ये क्रीम उसको जो है बिल्कुल ठीक करती है। इवन कि आपकी स्किन भी जो है वाइट करती है, क्योंकि मूली में ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो आपके फेस को जो है बहुत जल्दी क्लियर करते हैं और वाइट करते हैं। तो आपने ले लेनी है, अभी सीज़न में मूली है तो आपने बड़ी कोशिश करना है, बड़ी और मोटी मूली आप लें। तो इसको जो है आपने धो लेना अच्छे तरीके से, जैसे मैंने धोया है, और इसको जो है आपने इसको अंदर से आपने खाली करना होता है। तो यहाँ पर इतना लंबा तो हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम इसको खाली कर सकें, तो इसमें जो है हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, और यहाँ पर भी इसको जो है इसका जो है ऊपर से मैं इस तरीके से काट लूँगी, इसका इस तरीके से इसका सर, और इसके अंदर जो है हम वो क्रीम तैयार करेंगे। और इसी तरह इसका भी मैं इसका एक काट लूँगी कतला, और इनको आपने अलहदा कर लेना, और इसके बीच में जो है आपने होल करके इसको खाली करना है अंदर से ना। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है कि अंदर से आपको कर सके, बालों का तो होता है जो आपके एप्पल वाले जो होते हैं सीड निकालने वाले, उससे भी ये बहुत जल्दी अंदर से होलो हो सकता है। इन केस अगर आपके पास मूली नहीं है तो आप आलू भी ले सकते हैं। तो जो मूली है इससे बहुत अच्छी क्रीम रेडी होती है। तो अभी सीज़न में है, आप इससे बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, और अपने स्किन के सारे मसले हल कर सकते हैं। हाथों पैरों पर भी ये क्रीम आप लगा सकते हैं। इस तरीके से देखें, आपने इसमें बनाना है होल, किनारा पे कट नहीं आना चाहिए, किनारे थोड़े थोड़े अंदर से मोटे रहने चाहिए। इसी तरीके से मैं इसको भी बना लूँगी, दोनों को बनाऊँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। और ये जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा। खाली हो भी क्या है, यहाँ से ये बंद ही रहना चाहिए। एक तरफ से जो है आपने इसमें सुराख करना है जिसमें हमने अपनी क्रीम रेडी करनी है। इसी तरीके से मैं इसमें भी कर लूँगी। ये क्रीम बहुत पुरानी क्रीम है, और हमारे जो नानियाँ दादियाँ हैं वो जानती हैं इसको क्रीम को बनाना, कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसके कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं साइड से काट लूँगी ताकि जो है मुझे आसानी रहे। जब आप लगाएंगे तो आपने कमेंट बॉक्स में उसके रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करने हैं जब आप उसको लगाएंगे, और आपका जो स्किन बहुत ग्लो करेगी। अगर बहुत ड्राई हो गई है और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर जो है मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है वक्त के साथ साथ, या झुर्रियाँ आ रही हैं या छाइयाँ हैं, तो उसको ये क्रीम क्लियर करती है। अब छुरी कांटों का काम अब हमारा ख़त्म हो गया है, ये हमारे दोनों रेडी हो गई हैं। एक साइड से ये बंद है, मैंने इन्हें नहीं काटा था, और एक साइड से जो है इनमें मैंने होल कर लिया है। तो अब जो है इसमें जो क्रीम हमने रेडी करनी है वो हम तैयार करेंगे। इसके लिए जो है आपको चाहिए डव सोप। आपको डव सोप खीरे वाला चाहिए या सादा चाहिए, आपने खीरे वाला ले लेना है, या ओरिजिनल जो डव सोप लिखा होता है ओरिजिनल आपने वो लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ओरिजिनल डव सोप है वो मैं ले लूँगी, और इसको आपने जो बारीक वाली साइड है कद्दूकश की, इस तरीके से आपने यहाँ से कद्दूकश कर लेना है, या आप मोटी साइड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रीम आपकी रेडी हो जाएगी। इतना आपने ये मिक्सचर बनाना है जितने आपके जो है आपके पास। अगर आलू है तो उसमें कम भरेगी, अगर मूलियां हैं इस तरह की 2, तो मैं ज़्यादा तैयार कर रही हूँ तो मैंने 2 ली। तो 15-20 दिन में रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आ जाता है, स्किन के मसले हल होने लग जाते हैं। आप डव सोप है वो ओरिजिनल होना चाहिए, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो। तो यहाँ पर ये इतना मिक्सचर मेरे पास हो गया, इतनी मेरे पास कलेक्ट हो गया है साबन,
जो इसमें जो है फिल हो सकता है। और हमारी ये बड़ी डब्बी जो है क्रीम की बनकर रेडी हो जाएगी इतने सोप में। आप सोप के फ्लेक्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं और मूली भी हमारी तैयार है। आपने प्रेफर यही करना है कि आपके पास जो है मूली हो, तो मूली में ही जो है आप इसको फिल करें। ये इस तरीके से नीचे जाएगी, जितना ये जा सकेगा। तो आप इसको टैप टैप करेंगे तो ये नीचे खुद ही जाने लग जाएगी। कोशिश करें आप इसमें दबा दबा के भरें। अब जो है इसी तरह मैं सेकंड भी भर लूंगी। ये मैंने अच्छे तरीके से जो है इसे दबाकर फिलअप कर दिया इसे। ये छोटी वाली जो कैप है ये इसकी है, तो यहाँ ये जिस तरीके से थी इस तरीके से आप रखेंगे। और ये वाली जो कैप है ये इसकी है। जहाँ आपको चाहिए होगा धागा या आपको चाहिए होगा रबर बैंड, तो जो आपको इजी लगे आप वो ले सकती हैं। मेरे पास यहाँ पर धागा है तो मैं जो है धागा लूँगी। धागे को इस तरीके से आपने लेके इसको आपने बंद कर देना है अच्छे तरीके से। ये टाइटली जो है बंद होना चाहिए। और ये देखें ये रेडी हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो एक इसको रबर बैंड भी चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये रेडी हो गया। यहाँ से भी लपेट दिया अच्छे तरीके से। दोनों में मैंने फिलअप कर लिया इस तरीके से, धागा अच्छे से बांध लिया है। और जो है अब जो है आपको चाहिए शापर, और आपको चाहिए 2-3 शापर। तो आपने कोई साफ शापर ले लेना है और उसमें इस तरीके से आपने जो है इसमें इसको मूली को इस तरीके से खड़ा करना है कि इनके जो ढक्कन है वो ऊपर को रहे और बेस नीचे को, जहाँ से हमने फिल किया वो ऊपर को होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने करके इसको जो है आपने गिठार लगानी है ताकि ये टाइटली जो है इसमें रहे। जैसे आप 2-3 चढ़ाएं ताकि ये जो हमारी क्रीम रेडी हो रही है इसका अगर कोई वाटर वगैरह निकले मूली से तो जो है हमने इसको आटे में रखना है, तो ये आटे को हमारे गंदा ना कर दे। तो आप सिक्योरिटी के तौर पे इसको 2-3 छापरों में जो है इसको ऐसे कवर करेंगी। जो गिठान वाला हिस्सा है ये ऊपर को आए और ये इस तरीके से आटे में खड़ी रहे ताकि जो है मूली की क्रीम अंदर रेडी होती रहे। इस तरीके से तैयार कर लिया तो आपने इसको जो है आटे में जो है रख देना, इस तरह खड़ा कर दें। और 3 दिन बाद जो है ये क्रीम जब रेडी हो जाएगी, चौथे दिन मैं आपको दिखाऊंगी क्रीम का टेक्सचर क्या है, लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने एक और शापर में हाथ धोकर एहतियातन एक और शापर में डाल दिया है ताकि जो है ये हाथों पर अगर साबुन की खुशबू आ रही हो तो एक और साफ शापर में मैंने इसे डाल दिया है। और अब जो ये आटा है इसके अंदर आपने इसको रख देना है और बिल्कुल स्ट्रेट ही कोशिश करनी है कि आप ये इसको स्ट्रेट ही रखें, खड़ा करें। तो यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने आटे में जो है इसको दबाकर ऊपर से आटा कवर कर दिया है। इसकी गरमाइश में जो है हमारी क्रीम रेडी होगी और फिर आपको मैं उसको लगाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर ये आटे की गरमाइश में हमारी क्रीम रेडी होगी। आटा भी यूज़ हो गया तो यहाँ पर जो है मैं इसको निकाल लूँगी। गर्मी हो तो आपने सिर्फ जो है 3 दिन ही इसको रखना है और सर्दियाँ हो तो भी 4 से 5 दिन इनफ रहते हैं। इसको आप ओपन करके जो है सारे शापर को अलहदा कर दें और आपने ख्याल करना है कि जो है आपकी जो ये है इसको आप 3-4 शापरों में लाजमी बंद करें, क्योंकि ये जो इसका पानी है वो निकलेगा और आटा ना ख़राब हो जाए और सोप की स्मेल से भी आपका आटा ना ख़राब हो। तो आपने लाजमी एहतियात करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये थोड़ा सा हिल भी गया है, इसके अंदर क्रीम बन गई हुई है। देखें क्रीम इसके अंदर रेडी हो गई हुई है। और इसको मैंने खोल लिया था, जब मैं शापर से निकाल रही थी ये ढीली हुई भी थी। तो इसको जो है निकालने का आसान तरीका, आप इसको बीच में से एक कट दे दें और इसको जो है ये खुद ही क्रीम बाहर आ गई है। ये देखें क्रीम अंदर रेडी हुई हुई है। ये क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से आप दूसरा भी धागा उतार लें। ये देखें इसके अंदर भी क्रीम बिल्कुल रेडी है हमारी। अब जो मौसम आ रहा है उसमें 3 दिन बहुत हैं। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आप लाजमी जो है क्रीम रेडी हुई होगी आपने निकाल लेनी है। तो ये देखें इसके नीचे से पानी निकल रहा है, इसको जो जहाँ पानी निकल रहा है इसको आप रिमूव कर दें। इसलिए ज़्यादा टाइम जो है आपको बता रही हूँ आपने नहीं देना। 3 दिन काफ़ी है, मैंने 4 दिन रखी है तो ये जो मूली का पानी है वो भी निकलने लग गया है।
अब ये मूली के पानी से और सौंफ ने अपना जो है मिल के इन्होंने एक क्रीम रेडी कर दी है। ये देखिए आप कितनी अच्छी ये क्रीम इसमें रेडी हुई है। खाली क्रीम की डब्बी इस तरीके से आप ले लें और स्पून की मदद से जो है आपने सारी क्रीम जो है इसमें से निकाल के और आपने कलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से ये देखें कितनी अच्छी क्रीम बनकर रेडी हुई हुई है। और ये जो मूली के पानी से क्रीम रेडी हुई है ये आपके फेस के बहुत से मसले, हाथों के, पैरों के बहुत से मसलों को के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें मूली का एक चंक चला गया है। क्रीम आपकी बनकर रेडी हो गई है। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए अप्लाई करेंगी और फिर फेस को वॉश कर देंगी। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप इसको दिन में 3 से 4 घंटा लगाकर भी छोड़ सकती हैं, ओवरनाइट लगाकर भी छोड़ सकती हैं। या आप पर है, आप ओवरनाइट लगाना चाहती हैं तो ओवरनाइट लगा लें, वरना आप दिन में इसको 3-4 घंटे लगा रहने थे, उसके बाद आप फेस को वॉश कर लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसमें विटामिन ई के 2 से 3 कैप्सूल ऐड करने हैं, तब आपने अप्लाई करनी है। आप मिक्स करके रख दें। और अगर आपको ये क्रीम थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच रोज़ वाटर भी ऐड कर सकती हैं। दानों के दाग होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं तो वो ख़त्म होती हैं, स्किन अनइवन है, खुरदरी है या बहुत ज़्यादा डल है, उसको ठीक करने में ये क्रीम बहुत हेल्प आउट करती है। इस क्रीम को सेव करने का तरीका बेस्ट यही है कि विंटर्स में तो आप बाहर भी रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन गर्मियाँ है तो आप इसको फ्रिज में ही रखें और 2-3 हफ्तों बाद जो है आप इसको न्यू बना लें। इतनी ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। का घिया भी ले सकती हैं, जो बड़ा गोल वाला घिया होता है उसके ऊपर से आप कैप काट दें, उसको अंदर से आप होल बनाएं, उसमें आप कर लें। इसी तरह आलू का भी आप कैप काट दें, लंबाई के रुख आलू को रखें, उसकी कैप काटें, उसको अंदर से आप होलो करें और उसके अंदर आप साबुन भर दें। इस क्रीम के रेगुलर यूज़ से जो है आपकी स्किन जो है रिपेयर होने लग जाएगी। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो कि मैं ओवरनाइट नहीं लगाऊंगी, ये तो कोई क्रीम नहीं है, साबुन से बनी हुई है, तो आप इसे दिन में जो है 2-3 घंटों के लिए लगा लें। जब अच्छे तरीके से लगी रहे उसके बाद आप फेस वॉश कर दें। क्रीम का टेक्सचर भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए क्रीम बनी हुई है, बिल्कुल क्रीम बनी हुई है। साबुन था जो हमने पुट किया था, ये क्रीम बनी हुई है। इस तरह आप इसको फेस पर जो है लगा दें। लगा के जो है आप, बेशक आपका दिल करे तो आप इसको जो है एब्जॉर्ब कर लें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बेशक अगर आपने 1-2 घंटे के लिए लगानी है तो थोड़ी थिक लेयर लगा के भी आप फेस को छोड़ सकती हैं। उसके बाद आप फेस को जो है वॉश कर लें। इस तरीके से भी लगा के आप फेस को 2-3 घंटों के लिए छोड़ सकती हैं। और वरना आप चाहें तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से मसाज करके जो है स्किन में एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं। ये आपके ऊपर है, दोनों तरीक़ों से आप लगा सकती हैं। और आप इस क्रीम को लगाएं और इसके रिज़ल्ट जब आने लगें तो कमेंट बॉक्स में आके लिखें, ताकि तमाम जो मेरे न्यू देखने वाले हैं उनको भी पता चल सके कि मैं कोई फेक वीडियो, कोई भी गलत चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती। सिर्फ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। ईद आने वाली है तो मैं तो कहूँगी स्टार्ट कर दें। मैंने भी अपने लिए बना लिया, आप भी बनाएं, स्टार्ट करें। दुआओं में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।